क्या है ना भाभी जी, अब आपका जो देवर है वो सुधर चुका है। अब शराब पीने से पहले ही मैं सारे काम कर देता हूँ। मुझे छोड़कर भागने की सोचना भी मत, समझी? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? अच्छा, किसने भैया से पैसों के लिए शादी करी है? वरना इतनी आसानी से कोई लड़की किसी अपाई से शादी क्यों करेगी भला? गेम शुरू हो चुका है भाभी। जी चल रुक जाओ। हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारी इज्जत। सर ये बहुत बड़ा रैकेट है, पूरे देश से लड़कियां लाई जाती है यहाँ पे। लेकिन कोई एविडेंस तो दो, कोई तस्वीर, कोई वीडियो। मैं लॉयर हूँ, बिना एविडेंस के कुछ नहीं कर सकता। गिव मी समथिंग। सबूत है मेरे पास, और उस पुलिस वाले का नाम भी पता कर लिया है मैंने। हाँ तो गिव मी हिज नेम। क्या नाम है उसका? फोन पे नहीं बता सकती, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ, आप बस आ जाओ यहाँ पे। कहाँ आना है? वो लड़की गोदाम में। पुलिस। हेलो हेलो, यू आर ब्रेकिंग। हेलो हेलो, मैं आ रहा हूँ, लेकिन एक कोई लैंडमार्क तो बताओ मुझे। हेलो Number you have called is currently switched off. Number you have called is currently switched off. हेलो माँ। तुम्हें ड्राइविंग करने से मना किया है ना? तुम्हारे साथ ड्राइवर क्यों नहीं है? हर काम में मैं ड्राइवर को लेके नहीं जा सकता। आप सोचिए, मैं आ जाऊंगा। हेलो हेलो, तुम कहाँ हो? एड्रेस बताओ, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। हेलो हेलो। सुनने के लिए किसी का भी जिंदा होना जरूरी है। हेलो तुम कहाँ हो? एड्रेस बताओ, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। हेलो हेलो। सुनने के लिए किसी का भी जिंदा होना जरूरी है। ए कौन है तू? हेलो, कौन है तू? नाम बता अपना। वो ही बताएगी तुमको। समय का खेल है वकील साहब, बस थोड़ी जल्दी करते तो वो जिंदा होती। तो जो भी है, तेरे सारे धंधों के बारे में मुझे पता है। मुझे पता है तू ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। तेरे सारे धंधों को मैं बंद करा दूंगा चुटकियों में। मैं आ रहा हूँ, समझ गया तू? मैं आ रहा हूँ। मुझे पकड़ने के लिए तुझे जिंदा रहना होगा। कैसे रहेगा? मुझे लगता है इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। सामने देख, तेरी मौत 120 की स्पीड से आ रही है तेरी तरफ। Oh my God! हेलो, उठो। हेलो भगवान, भैया मदद करो ना इनके। कौन? हेलो, ये इनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं इन्हें पास में हॉस्पिटल में ले जा रही हूँ। आप हॉस्पिटल में आ जाइए जल्दी। भैया उठाइए ना। बस 5 मिनट, बस 5 मिनट और। डॉक्टर साहब कैसे है वो अभी? ही इज अलाइव, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। आने वाले 48 घंटे बहुत ही क्रिटिकल हैं। हैव पेशेंस, ओके? मेरा बेटा कहाँ है?
उसे यहाँ लाया गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ है मेरा बेटा मनु? आंटी जी, मैं नीतू, मैंने ही कॉल उठाया था और उन्हें हॉस्पिटल मैं ही लाई हूँ। कहाँ है मेरा बेटा? मुझे उसे देखना है। कहाँ है? आंटी जी वो अंदर है, हम वहाँ नहीं जा सकते। कहाँ? आईसीयू में। मन्नू, पंडित जी को मैंने मनु की कुंडली दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर उसकी शादी 1 महीने के अंदर नहीं हुई तो उसकी जान को खतरा है। मीठी बातें करके लोगों को फंसाना उसके बाएं हाथ का खेल है। कि मुझे आदत नहीं है। आदत डाल लो, तुम मेरी सब कुछ हो, सब कुछ। इसके अलावा आज पहली बार मुझे किसी और के हाथ का खाना पसंद आया। खाना मैंने कहां से सीखा तुमने? भैया, शादी के बाद ना वाइफ को प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। नहीं, अब जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते तब तक आपकी जो कुछ जिम्मेदारी वो निभा लेता हूं। शादी में दुल्हन को गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए। क्यों भाभी? देखिए, अच्छा है ना? हाँ? नहीं। अरे वाह, ये बहुत सुंदर है। तू लाया है विनू? बेटा ले लो, इतना प्यार से लाया है और घर का ही तो गिफ्ट है, ले लो। भाभी, इसमें इतना सोचना क्या? आप एक काम कीजिए ना, इसे भैया की तरफ से समझ लीजिए। लीजिए, देखिए कितना अच्छा है। मुझे नहीं चाहिए। क्यों बेटा, ये तो तुम्हारे देवर की तरफ से है ना, ले ले। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद पहला तोहफा मुझे मनु जी दे, पर वो ठीक हो जाने के बाद ही। आप ये तोहफा अपने पत्नी के लिए संभाल के रखिए। कभी किसी औरत ने मेरी इतनी इंसल्ट नहीं करी, फिर वो भाभी हो या कोई और, जिसने भी मेरी बेइज्जती करी है ना, उसे मैंने आसानी से छोड़ा नहीं है। सॉरी भाभी, लेकिन आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी, और वो सजा मैं दूंगा आपको। मैं जब भी इस खरोच को देखता हूं ना, अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस करता हूं। कैसे बच गई वो मेरे हाथों से। लेकिन इस बार मैं अपना हक लेके रहूंगा। भाभी जी, भाभी, कुछ हेल्प चाहिए आपको? नहीं। अब एक्चुअली भाभी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या चाहिए आपकी? आपको जो भी हेल्प चाहिए आप अपने भैया से मांगिए, मुझे जाने दीजिए। अरे एक मिनट बस 1 मिनट भाभी। भैया को इन समय क्यों इन्वॉल्व करना है? वो तो बेचारे वैसे भी व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। सुनने में आया कि उनका कमर से नीचे वाला हिस्सा तो काम ही नहीं करता। अब देखो ना, नई शादी हुई और पत्नी का यार, मतलब खुशियों के दिनों में क्या कितने देखने पड़ रहे हैं। वेरी बैड। दरवाजा खोलिए और मुझे जाने दीजिए। लेकिन मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो क्या ना, अभी तेरे अंदर बहुत काबिलियत है। बस एक मौका, मैं आपको ना अभी के अभी सब दे सकता हूँ। बोलिए। छोड़िए मुझे प्लीज। तू बेटा चिल्ला मत, समझी? बस एक सैंपल अभी फिर देखना। कैसे कह सकते हो आप ये सब? भाभी हूँ मैं आपकी। अरे भाभी हो तभी तो हक बनता है मेरा। नहीं, गलत है ये। मन्नू जी! कहाँ है मन्नू जी? मन्नू कहने में आधा घंटा लगा दिया भाभी आपने।
अब कब आएगा वो मन्नू? हाँ, छोड़िए मुझे, मनु जी, छोड़िए मनु जी। प्लीज, मैं भाभी हूँ आपके यहाँ पे। प्लेन साइट। सच कहूं तो इस केस में कुछ भी नहीं बचा, सारे सबूत मिटा दिए गए। गवाह के मरने के बाद तो दिस केस इज ऑफिशियली डेड। वो आप कह रहे थे कि ड्राइव करते टाइम आपको उस फिटनेस का कॉल आया था? हाँ, लेकिन उसे ही मार दिया उन लोगों ने। हाँ, पर शायद वो कॉल रिकॉर्ड हुआ हो तो उसका ब्लूटूथ बैकअप लेके आप वॉइस एनालाइज कर सकते हैं ना? ओह नीतू, यू आर जीनियस। मुझे नहीं पता था कि एक हस्बैंड वाइफ मिलकर एक साथ ऐसे भी काम कर सकते हैं। क्या बात है, लगता है मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। मुझे देखकर आप दोनों का चेहरा क्यों उतर गया? हाँ, विनू, कहाँ था बेटा तू इतने दिन? मैंने तुझे कितने फोन किए। तुझे पता है तेरे भाई का कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और हम तुझे ढूंढते रह गए। तेरा दोस्त बता रहा था कि तू विदेश गया किसी काम के लिए। माँ ये एक्सीडेंट की बात तो ठीक है, लेकिन भैया की शादी वगैरह आपने मुझे बताया भी नहीं। क्यों, तुझे प्रॉब्लम है हमारी शादी से? अरे भैया, मुझे क्या दिक्कत होगी? मैं तो जनरली बहुत खुश हूँ कि आपकी शादी हो चुकी है। जेन्युइन? हाँ? वीनू, तेरी कोई हरकत कभी भी जेन्युइन नहीं रहती। भैया देखा माँ, ये ना मुझे अभी भी सस्पेक्ट की तरह देख रहे हैं, लेकिन भैया इसमें आपकी गलती नहीं है। एक्चुअली गलती आपके पेशे की है। तो आप है हमारी भाभी, भैया को मशवरा देने वाली भाभी। लेकिन भाभी मानना पड़ेगा, पहले दिन से ही आपने भैया का दिल जीत लिया। क्या बात है। लेकिन हाँ भैया, थोड़ा ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि इस घर में आपकी जज यही बन जाए। हो गई तेरी बकबक, अब जा यहाँ से। अरे भैया, आप तो गुस्सा हो गए। मैं तो बस ऐसे ही भाभी से मजाक कर रहा था। अब आप तो जानते ही हैं ना, जो देवर भाभी का रिश्ता होता है ना, वो ऐसे ही होता है, यू नो, नोक-झोंक। कहा ना, गो नाउ। आई वॉन्ट। नहीं क्या तो भैया क्या करोगे आप? तो तुम दोनों क्या है ये सब? हाँ, एक्सीडेंट के बाद पहली बार भाई से मिल रहा है ना? ऐसे मिलोगे तुम दोनों? नीतू, तुम इन दोनों के बीच में मत पड़ना, ये ना बचपन से ही ऐसे हैं। अच्छा विनू, अपनी भाभी के पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। अरे माँ, आप कितनी ओल्ड फैशन है। भला आज के टाइम में पैर कौन छूता है? अब देखिए ना, भाभी ने हमारे भैया की जान बचाई है, तो हमारी भाभी एक जादू की चक्की डिजर्व करती है। हाँ, एक हग, एक थैंक यू वाला हग। भाभी आइए। देखा देखा नीतू, विनू तुम दोनों की शादी से कितना खुश है। लेकिन भाभी आप हमेशा याद रखना, आपके लिए सिर्फ भैया नहीं है, मैं भी हूं। आइए ना माँ, चलते हैं।
वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी जो कुछ भी उन्होंने किया बिल्कुल पसंद। और फिर तुम्हारे लिए भी जो रिश्ते आए उनमें से तुम्हारी बोलिए ना, आधे में क्यों छोड़ रहे हैं आप? यही ना कि मेरे हकलाने की वजह से सारे रिश्ते मना करके जा रहे। हमारी मजबूरी है, इसलिए ये शादी मैंने कर लेनी चाहिए। पर पापा आप मुझे बताइए, इतने बड़े घर में मेरी क्या वैल्यू होगी? ऐसी बात नहीं है। मैं लता जी को बचपन से जानता हूँ। भले ही वो बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन हो गई हो, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। वो तुम्हें अपने बहू के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि फैसला लेने से पहले अपने घर के हालात के बारे में सोचना, फिर कोई फैसला लेना बेटा। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। अब वधू अपने पति के प्रति निष्ठा और सेवा की प्रतिज्ञा लेंगी। मैं प्राण प्रतिज्ञा लेती हूँ कि इस जन्म में और आने वाले 7 जन्मों तक मैं अपने पति के प्रति निष्ठावान रहूंगी और सदा उनकी सेवा करूंगी। वर वधू अपने बड़े को आशीर्वाद ले। पूरी जिंदगी बस लोगों से यही सुना कि कैसे हकला के बात करती है। चेहरा देख के शादी के रिश्ते तो आते थे, पर हकलाती आवाज सुन के मना कर जाते थे। लेकिन ना कि मेरा कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रही हो? मनु जी, मैं नीतू, आपकी पत्नी। पत्नी? मेरी पत्नी तो ईशा कहाँ है? मेरी तुम्हारी जिम्मेदारी। मनु, बेटा तुझे होश आ गया? फिर तू ठीक हो गया? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, तेरा बेटा ठीक हो गया। माँ, कौन है लड़की? बोल रही है इससे मेरी शादी हुई है। बेटा ग्रहों का खेल भी बड़ा अजीब है। एक्सीडेंट के बाद तू कोमा में चला गया था। तुम लोगों ने तो उम्मीद तक छोड़ दी थी कि तू कभी ठीक होगा, लेकिन देख
तेरी शादी होते ही तो ठीक हो गया। क्या तमाशा है ये? ईशा कहाँ है? मेरी शादी तो ईशा से होने वाली है। होने वाली है नहीं, होने वाली थी। अरे तेरे एक्सीडेंट की खबर सुनते ही वो अवस्थी और ईशा, उन्होंने तुझसे शादी के लिए इनकार कर दिया। बेटा ये नीतू, इसने तो तेरी जान बचाई, तुझे हॉस्पिटल ले गई, तेरा ख्याल रखा। और बेटा मेरे कहने से इसने तुझसे शादी तक कर ली ताकि तू सलामत रहे। माँ प्लीज बंद करिए ये बकवास। मैं नहीं मानता इस शादी को। मनु, माना ईशा ने शादी करने से मना किया, तो आप किसी से भी मेरी शादी कर देंगी? कौन है ये लड़की? कहाँ से उठाकर लाई है इसे? ठीक तरीके से बोल भी नहीं पाती है। अरे इससे अच्छा होता तो मैं मर जाता। मनु, खबरदार जो आज के बाद ऐसे शब्द अपने मुंह से निकाले तो। होगी क्या अनजानी नहीं है, ये तेरी पत्नी है। और ये सब ऊपर वाले की मर्जी है मनु। ओ प्लीज, ये भगवान की मर्जी नहीं है माँ, ये आपकी मर्जी है। आपने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी माँ। बेटा तू जिस लड़की से शादी करना चाहता था बेटा, वो तो तुझे जिंदगी के पहले इम्तिहान में ही छोड़कर भाग गई। फिर तेरे एक्सीडेंट के बाद वो तुझे एक बार देखने तक नहीं आई। और ये नीतू, बेटा इसने तो तेरा हाथ तब थामा जब तू अधमरी हालत में था। इसने तेरा साथ दिया, तेरा ख्याल रखा, इसकी वजह से तो तू आज जिंदा है। बेटा समझने की कोशिश कर, यही तेरी पत्नी है। माँ आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। थोड़ा वक्त दे और आपको दवाई दे दूं? टेबल पर रख दो, मैं ले लूंगा। वो डॉक्टर्स ने कहा है कि समय पे दवाई नहीं ली तो असर नहीं होगा। आप मुंह खोलिए, मैं खिलाती हूँ। कहाँ ना बांधने ले लूंगा। ये तो अपनी माँ से कह के मुझे डिवोर्स दे दीजिए। जब भी आपका मन करे दवाई खा लेना। नहीं कर सका, फिर आने वाने से बचा कर रखना, ठीक है? मैं पेन किलर दे रहा हूँ। आंटी जी आप आइए, आइए। बैठे, बैठ जाइए आप। आंटी जी डॉक्टर्स तो कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ आप ये सब सोचना बंद कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी हूँ ना आपके साथ। टेंशन मत लीजिए। हाँ मनु बस ठीक हो जाए। आंटी जी खा लीजिए। नहीं मेरा मन नहीं है। देखिए डॉक्टर्स कोशिश तो कर रहे हैं ना, आप खा लीजिए ना। नहीं बेटा नहीं। ये तो क्या हो गया? किसका एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? पापा ये आंटी जी है ना, इनके बेटे मनु जी का एक्सीडेंट हुआ है। वो मुझे रास्ते पे मिले थे तो मैं उन्हें हॉस्पिटल ले आई। इनको मैं जानता हूँ, ये लता जी हैं, लता अग्रवाल, फेमस बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट। इनको मैं बचपन से जानता हूँ, हम दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। आंटी जी ये मेरे पापा है। आपकी बेटी भगवान का रूप बनकर आ जाई है। अगर वो मनु को हॉस्पिटल नहीं लाती
पता नहीं क्या हो जाता। अवस्थी जी आप? जी मैं ही हूँ। ये अवस्थी जी है, मनु के होने वाले ससुर जी। ये नीतू, ये मनु को हॉस्पिटल लेकर आई है, इसके कारण मनु की जान बची है। अब कैसा है मनु, ठीक है ना? और शादी वाले दिन तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना? ही इज स्टेबल नाउ, लेकिन वो कब ठीक हो पाएगा ये मैं नहीं कह सकता। उसके ठीक होने में वक्त लगेगा, महीने भर, 2 महीने, साल भर, या फिर। देखिए मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। मनु के स्पाइन में चोट लगी है, वो अगर कोमा से बाहर आ भी गया तो वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। उसे अपने पैरों पे चल पाना अब मुश्किल होगा। लता जी, बेहतर होगा कि हम इस वक्त सच्चाई का सामना करें, ना कि झूठे सपने देखें। पता है ये वक्त सही नहीं है, लेकिन अब ये शादी नहीं हो पाएगी। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। अरे मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। देखिए उसकी जान बचाने में जो भी हो सकता है वो हम पूरा करेंगे। उसके इलाज में कोई कमी नहीं रखेंगे। इलाज की बात नहीं है अवस्थी जी, आप समझ नहीं रहे हैं। ग्रहों का खेल बहुत खराब होता है। आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे से होना बहुत जरूरी है। लता जी, आपको याद होगा अपनी बेटी का रिश्ता मैंने खुद मनु के साथ तय किया था, पर लता जी मेरी बेटी की भी जिंदगी का सवाल है। मैं अपनी बेटी की शादी एक अपाहिज लड़के से नहीं कर सकता। आई एम ट्रूली सॉरी। अरे आप ऐसे मुकर नहीं सकते अपने कहे से। आप प्लीज प्लीज उन्हें समझाइए ना, ऐसे नहीं करे। अगर मेरे बेटे की शादी नहीं हुई इस महीने तो वो मर जाएगा। बेटा जी। तुम मेरे और लता जी के लिए चाय लेके आओ। जी। देखिए, शादी अगर एकमात्र रास्ता है आपके बेटे की जान बचाने के लिए, तो आप अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर दीजिए। आपकी बेटी नीतू? जी हाँ। लेकिन क्या वो मानेगी इस शादी के लिए? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। हम दोनों बचपन में एक ही कॉलोनी में रहते थे, लीलाधर कॉलोनी। मैं और आप एक ही रिक्शे में स्कूल आया जाया करते थे। मुरारी गोसाई? हाँ, याद आया। मैं तुम्हारे बारे में जब अखबार में पढ़ता था, टीवी में देखता था, तुमने अकेले अपने दम पर इतना बड़ा बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया है, तो बहुत अच्छा लगता था। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं। देखिए, मैंने रिश्ते की बात तो कर दी, लेकिन हमारा और आपका रिश्ता कृष्ण और सुदामा का होगा। मैं आपका सुदामा रहूंगा। आप इतनी बड़ी बिजनेस वोमेन और मैं क्लर्क। लेकिन वो कहते हैं ना, मुसीबत में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। आपने तो कह दिया, लेकिन क्या नीतू शादी के लिए राजी होगी? कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। कैसा एक्सीडेंट? सर, वो सीढ़ियों से गिर गई थी मैं, तो लग गया था और निशान रह गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नीतू मुझसे कुछ छिपा रही है? कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा। अरे
क्यों नहीं होगा? मैं हूं ना। होगा। नहीं होगा। होगा। क्यों नहीं होगा? आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मेरे साथ ट्राई कीजिए। थोड़ा बचा है। यस। हो रहा है। ये लक्ष्मी इस घर की खुशियां दोबारा लेकर आई है। हाँ हाँ हाँ। गुड। Corruption isn't hidden in shadows. Corruption isn't hidden in shadow.